Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक ही होने चाहिए। घर पे बैठे हो आराम से पढ़ रहे हो, हम भी ठीक हैं। हम क्या पढ़ा रहे थे और आप लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें हम लोग कहाँ पे थे? हम थे इलेक्ट्रोलिसिस पे। और इलेक्ट्रोलिसिस मतलब थे तो कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। और इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रोड का बहुत बड़ा महत्व है। आइंस बाद में पहुंच रहा है, इलेक्ट्रोड पहले डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो वो वाले केसेस हमने देख लिए थे एक्टिव मेटल वाले। आज हम देखेंगे जब इलेक्ट्रोड इनर्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है, अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के आइंस ही सारा खेल खेलेंगे। तो हम वो देखते हैं और हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा था। देखते हैं, चलो। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जो कि क्या होते हैं? जो कि वो वाले सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होता है एनोड पे, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कैथोड क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन रिडक्शन नहीं होता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी लास्ट क्लास में। ये क्या है? ये वो सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज है। मतलब इनकी हेल्प से आप देख सकते हो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, देन उसको आप पहले रिड्यूस करा दोगे और वो कैथोड पे रिएक्शन होगी, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। हमने बोला था सर, अगर आप किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, मीडियम कैसा है, मोल्टन स्टेट में है कि एक्वस में है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है कि सॉल्वेंट का ज्यादा है, और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है वो कैसा है, एक्टिव है कि इनर्ट है। तो हमने एक्टिव के एग्जाम्पल कुछ किए थे, ठीक है। इसमें क्या क्या था? जिसमें आपका कॉपर सल्फेट का था यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। AgNO3 का था, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पे। आज कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन वही है, चेंज क्या आ गया? चेंज ये आ गया कि इस बार प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ना। तो अब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से देखो कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती है। चलो आ जाओ मैदान में और शुरू हो जाओ कॉपी पेन लेके। देखो, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ थ्योरी के साथ। देखो, पहले क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। फिर से मतलब लास्ट क्लास में तो मैंने थ्योरी लिखना बताई थी, लेकिन एक बार फिर से देख लो, ठीक है। लिख के आना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम में एक केस आएगा तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके आओगे। तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट जो एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कैसे डिसोशिएट हो जाता है? वो डिसोशिएट हो जाता है कॉपर 2+ आयंस में, है ना, और साथ ही SO4 2- आयंस में। एक्वस है तो मतलब वाटर भी अच्छे खासे अमाउंट में होगा, तो आपको उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि H+ और OH- आयंस। तो अब होगा क्या मुझे बताओ? एनोड कैसा होता है? यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पाओ PaO, और इलेक्ट्रोड में जो नेगेटिव होता है NCR, वो कैसा होता है? कैथोड होता है। तो बताओ कैथोड की तरफ कौन जाएंगे? पॉजिटिव आयंस जाएंगे, है ना। तो होगा क्या? नाउ कॉपर 2+ एंड H+ विल मूव कहाँ की तरफ? विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि वहां पे रिडक्शन होता है और वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। विल मूव टुवर्ड्स कैथोड सिंस क्या? सिंस रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? याद करो, किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल? भाई कॉपर का ज्यादा है। सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर, सो इट विल क्या होगा? इट विल गेट प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज। मतलब वो क्या हो जाएगी? वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब पहले रिड्यूस हो जाएगी। कौन? कॉपर, ठीक है। याद करो भाई, ऐसे तो था, सुनो प्रभु, हाई कोर्ट है आपका, SnPb हाइड्रोजन, है ना, कॉपर Hg,
AgAuPt, यही तो थे, दिख रहे हैं Pt, हाँ दिख तो रहे हैं। देखो तो ये भले ही एक स्टेप नीचे है लेकिन है तो, और नीचे को आते आते क्या होता था, नीचे को आते समय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता था, तो यानी कि कॉपर का ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं काई की, अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे रिएक्शन लिख के बताओ कहाँ पे, एट कैथोड, तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे सर कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, वहां पे पॉजिटिवली आइंस गए, जिसमें कि पहले किसका हो गया, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, यानी कि कॉपर 2+ होता है, प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉपर 2+, टू बैंकर बनाया है मैंने, देखो कॉपर 2+, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा देना और रिएक्शन लिख देना। लिखी कि नहीं लिखी, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे, अब आ जाओ आप इस पे अपने, ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई कौन से वाले इलेक्ट्रोड की, कैथोड की। अब हमें किसकी बात करनी है, अब हमें बात करनी है एनोड की। तो देखो और क्या होगा, ये जो आयंस हैं SO4 2- एंड, इसमें लाइट पड़ जाती है ना ऊपर को, एंड OH- विल मूव, कहाँ को मूव करेंगे, विल मूव टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है, उधर छुप गया होगा तो एनोड लिखा है वो, विल मूव टुवर्ड्स एनोड, एंड या सिंस कर दो, सिंस। अब बताओ एनोड पे क्या हो रहा है, पाओ पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है तभी तो नेगेटिव आइंस वहां को गए। अब ऑक्सीडेशन सर किसका कराएं पहले, रिडक्शन पोटेंशियल की तो सीरीज थी, तो ऐसे ही बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की ही सीरीज होती है ना। तो उसमें क्या आता है, देखो उसमें आता है आपके पास क्लोरीन, ठीक है, चलो वंस मोर ऐसे करके याद है मैंने तो, ठीक है, फिर आता है NO3-, फिर आता है SO4 2-, फिर आता है F-। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी नीचे को आते समय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा सर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे SO4 2- आइंस और OH- आइंस में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, OH- आइंस का कम है क्योंकि नीचे आते समय बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, OH- आइंस का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस, ये उसी कलर से लिखता हूं डिफरेंट हो गया, देखो सिंस OH- ions have higher, कौन सा वाला पोटेंशियल, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, सो दे विल गेट, क्या, दे विल गेट प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज, मतलब पहले जो रिएक्शन हो जाएगी वो इनकी होगी, सो दे विल गेट प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज। अब रिएक्शन देखनी है हमें किस तरीके से होगी, तो इसको नोट कर लो, इसको मैं रब करूंगा, ये आइंस का है, वहां न्यूट्रल स्पीसीज का तो वो लिखवा ही दिया था, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। चलो वंस मोर, चलो वंस मोर फिर से, देखो चलो से सी हो जाएगा, वन से क्या हो जाएगा, ओ से, वन के ओ से हाइड्रो ऑक्साइड, वन के एन से नाइट्राइट, वंस एस से सल्फेट, फिर से का क्या हो जाएगा F-। तो अपनी ट्रिक बना लिया करो और बार बार लिखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आ जाओ देखो, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें रिएक्शन लिखनी है कहाँ की, अब हमें रिएक्शन लिखनी है एनोड की। तो एनोड पे भाई प्रेफरेंशियल रिएक्शन किसकी होगी, डिस्चार्ज पहले कौन हो रहा है, OH- आइंस, और एनोड पे होता क्या है, कहीं भी चले जाओ दुनिया में एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, देखो OH- आइंस क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं ऑक्सीडेशन मतलब वो होता है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने यहाँ क्या करा दिया, मैंने यहाँ पागलपंती करा के इसको इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया। तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो यार, बताओ भी तो मुझे,
कहाँ से बताएं सर, पढ़ा आप रहे हो, हम भाई गलती है, होती रहती है। देखो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करूंगा मैं इसमें, अगर आपको देखो यहाँ पे OH आ गए, अब होता क्या है, यहाँ पे देखो 4 लगा के चलो, कोई रीजन है जिसमें से 2 OH एक बार और 2 OH एक बार रिएक्ट करेंगे, तो क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं 2H2O प्लस 2 एटम नेसेंट ऑक्सीजन के। फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके O2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ओवरऑल जब यहाँ से आप रिएक्शन लिखोगे तो बताओ, ये 2OH 2H 4OH ये कैंसिल हो जाएगा, O 2O ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा सर 4OH माइनस, और क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गए, विल गिव 2H2O, और यहाँ पे भी 4 होगा बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, विल गिव 2H2O प्लस O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ एक मोल ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लग गए, 4 मोल इलेक्ट्रॉन लग गए। देखो 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 4 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ये 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। तो वो मैंने बैलेंसिंग के लिए किया था, या तो तुम डायरेक्टली ये रिएक्शन याद रख लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसे फ्रेम करके लिखते हैं। तो हमें क्या पता लगा, हमें कैथोड की भी रिएक्शन पता लगी। हमने क्या देखा, कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ, और हमने एनोड पे क्या देखा, हमने एनोड पे देखा कि ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। तो हमें नेट रिजल्ट तो पता लग गया। साथ ही साथ ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा होगा, सर इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई होगी, क्योंकि कॉपर 2 प्लस आयंस अब रहे नहीं। कंसंट्रेशन किस वजह से होती है, सॉल्यूट की आयंस की वजह से सॉल्यूशन में, लेकिन अब सॉल्यूट कहाँ चला गया, वो तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया, तो कॉपर 2 प्लस आयंस तो बचे नहीं। अब कॉपर 2 प्लस आयंस नहीं बचे, तो उनकी वजह से होने वाली कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये बात समझ आ गई। सर पीएच का बताओ क्या रहेगा, तुम बताओ, हर बार मैं ही बताऊंगा क्या, पीएच का देखो यहाँ सोच के बताओ क्या होगा। देखो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा कि OH माइनस आयंस यूज हो रहे हैं ना, H प्लस आयंस तो एज इट इज रहे, तो OH माइनस आयंस की वजह से बेसिक पीएच होता है, बेस वाले आयंस हट गए। अब पीएच कैसा रहेगा, एसिडिक, यानी कि पीएच क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि एसिड्स का पीएच 7 से कम होता है। अभी तक न्यूट्रल सॉल्यूशन था तो पीएच 7 रहा, अब केवल H प्लस आयंस है तो पीएच 7 से कम हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर मैं नेट रिजल्ट लिखवाता हूँ तुम्हें क्या आ रहा है। देखो चलो लिखवा दूं, लिखवा देता हूँ, नोट कर लो एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट केस है, फिर अगला सेम क्वेश्चन शायद लगाया है मैंने, तो उसको तुम खुद करना फिर। चलो रब कर रहा हूँ, ये लो। तो नेट रिजल्ट बता दो सर एक बार, हाँ भाई बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। इस इलेक्ट्रोलिसिस में जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो क्या कह रहा है, बताते हैं वो क्या कह रहा है। देखो वो ये कह रहा है आपसे कि आप सुधर जाओ, आप पढ़ लो, वरना रिजल्ट बहुत खराब आएगा। देखो पहली बात क्या कि क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कहाँ पे, कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा था, कॉपर मेटल है ना, तो कॉपर सॉलिड वॉज डिपॉजिटेड कहाँ पे, वॉज डिपॉजिटेड एट कैथोड। और एनोड पे क्या हो रहा था, एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीजन गैस वॉज लिबरेटेड। लिबरेट मतलब होता है कि वहां से निकलना, है ना, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही थी। ठीक है, सिंस Cu2 प्लस आयंस आर रिड्यूस्ड, किसमें रिड्यूस हो गए, टू कॉपर सॉलिड, सो कंसंट्रेशन किसकी, सो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल क्या होगा, विल डिक्रीज, कम हो जाएगी। आई बात समझ में, ये नेट रिजल्ट समझ आए। और पीएच पे बताओ, पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो सिंस OH माइनस आयंस आर यूज कहाँ पे, एट एनोड,
सो पीएच ऑफ, वो तो खत्म हो गए ना, OH की वजह से बेसिसिटी होती है, वो है नहीं, अब H प्लस है तो पीएच कम हो जाएगा, सो पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, ठीक है, मतलब एसिडिक की तरफ, एसिडिक रेंज वाला पीएच हो जाएगा। तो ऐसे आपने फाइनल नेट रिजल्ट कंक्लूड कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन दे देगा कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है कॉपर सल्फेट का, 4 ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इसका अगर डायग्राम में बना के दिखाऊं आपको तो देखो कैसा दिखेगा। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल का चैम्बर होगा, यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल होगा, और ये आपके क्या होंगे, इस बार पतले बना रहे हैं क्योंकि उसके है ना प्लेटिनम के, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ से जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव मतलब पाव एनोड, और ये छोटा वाला नेगेटिव, ये क्या है कैथोड। इस बार ये काय के बने हुए हैं, ये बने हुए हैं प्लेटिनम के, जिन्हें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इनर्ट है। अब होगा क्या, यहाँ पे आयंस कौन कौन से हैं हमारे पास, कॉपर 2 प्लस, SO4 2 माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो होता क्या है कि एनोड से कौन इवॉल्व होता है, एनोड से इवॉल्व होता है आपके पास ऑक्सीजन गैस, इस तरीके से ऐसे बबल्स के रूप में होगी ना, क्या होगा यहाँ से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, और यहाँ क्या है आपका सॉल्यूशन है, और क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बना देना, ठीक है। अगला केस डिस्कस करते हैं, इसके कंक्लूजन या नेट रिजल्ट नोट कर लो आप। चलो ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर AgNO3 की इलेक्ट्रोलिसिस किसके हेल्प से, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड से। तो चलो करते हैं। देखो थ्योरी वही रहेगी सेम, मैं रिएक्शंस बता रहा हूं तुम्हें, आ जाओ देखो, हट जाओ, हट ही नहीं रहा है। चलो देखो क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो AgNO3 कैसे ब्रेक होगा, AgNO3 ऐसे ब्रेक होगा सर, एक्वस सॉल्यूशन है तो Ag प्लस आइंस में और NO3 माइनस आइंस, ठीक है सर। और एक्वस है तो वहां पे वाटर भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा, तो वो H प्लस और OH माइनस। अब सर मुझे बता दो एनोड कैथोड पे क्या होगा, तो भाई बताएंगे तुम्हें, तुम्हें बताने के लिए तो आए हैं यहाँ। देखो कैथोड कैसा होता है, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। मुझे याद कैसे है बार बार, मुझे तो रट गया है, मतलब इतनी बार तो बता दिया, तुम्हें भी तो रट जाना चाहिए। एनसीआर एनसीआर, और मैं खुद एनसीआर में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। देखो नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है, रिडक्शन होता है, और नेगेटिव की तरफ कौन जाएंगे, पॉजिटिव वाले। तो मुझे बताओ पॉजिटिव वाले में किसका पहले रिडक्शन होगा, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, सुनो प्रभु, हाई कोर्ट है आपका, SnPbH HgCu AgAu। तो H से नीचे आता है ना Ag, यानी कि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Ag सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो फिर क्या होगा, फिर मैं बात करता हूं आपकी एनोड की। एनोड को कैसे ध्यान रखना है, पाव से, वहां पेपर में पाव मत लिखाना, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो पॉजिटिव कौन कौन लोग हैं, मतलब पॉजिटिव एनोड है तो कौन कौन लोग वहां जाएंगे, NO3 माइनस और OH माइनस। अब इसमें भी सर पहले कौन जाएगा, तो तुम्हें अभी सीरीज बता रखी है ना चार्ज वाली, Cl माइनस, चलो वंस मोर, यानी कि OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, फिर से F माइनस। तो देखो OH माइनस आइंस और NO3 माइनस आइंस में किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सर वो तो NO3 माइनस आइंस का है। तो रिडक्शन पहले इनका होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन पहले फिर OH माइनस आइंस का हो जाएगा। तो OH माइनस आइंस का रिडक्शन की रिएक्शन कैसे आती थी, हम 4 इन्हें लिख लेते थे और ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करते थे, जिसके बाद ये दो दो OH आइंस को यूज करके
दो मॉलिक्यूल किसके बना लेते थे। ये रिएक्शन यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे ना कि रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसीलिए थोड़ा इसको हमें अलग से लिखना पड़ता है। O प्लस O क्या बना लेगा, O2। तो जो ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है वो क्या आ जाती है, 4 OH माइनस आइंस क्या देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाता है ये सब। 4 OH माइनस आइंस हमें 4 इलेक्ट्रॉन O2 का 1 मोल और 2 मोल वाटर के देते हैं। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बता दो। देखो तो हमने क्या देख लिया, हमने देख ली सर एनोड और कैथोड की रिएक्शन, है ना। अब हमें बता दो सर नेट रिजल्ट क्या होगा, तो तुम खुद बता दो ना। कैथोड पे क्या हुआ, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हुआ। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। AgNO3 की कंसंट्रेशन कम हुई होगी क्योंकि Ag प्लस आइंस कन्वर्ट होगा Ag सॉलिड में। पीएच का मतलब सॉल्यूशन का पीएच क्या हुआ होगा, कम, क्योंकि OH माइनस आइंस तो O2 में कन्वर्ट हो गए, बचे हैं H प्लस आइंस। तो एक बार मैं कंक्लूजन लिखवा दूं तुम्हें, देखो एक बार अगर मैं कंक्लूजन लिखवा दूं तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। हर बार तो लिखवाता हूँ। देखो नेट रिजल्ट क्या कह रहा है, पहले बताओ ये कलर दिख रहा है, कहाँ से बताएं सर, रिकॉर्डेड क्लास है लाइव नहीं है। चलो दिख तो रहा है फिर भी, और आगे देखो येलो से ही लिख देता हूँ। देखो तो नेट रिजल्ट क्या कहता है कि Ag सॉलिड इज डिपॉजिटेड कहाँ पे, इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर, है ना। और O2 गैस इज लिबरेटेड कहाँ पे, इज लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, AgNO3 सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि क्या हुआ, Ag प्लस आइंस क्या हो गए, यूज हो गए, ठीक है। और उसके बाद pH ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, क्योंकि अब H प्लस आइंस ही बचे हैं वहां पे, तो उसकी वजह से तो pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि pH कौन से वाले रेंज का होगा, एसिडिक रेंज का होगा, ठीक है। दिख रहा है ना सब, तो डिक्रीज लिखा है वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बताओ समझ आया क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, आ ही रहा है समझ, स्क्रीन पे तो सब सही दिख रहा है। चलो और केस करते हैं कुछ एग्जांपल, सारे आपके जितने पॉसिबल हैं मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं पे न्यूमेरिकल बन जाएगा फैराडे लॉ में जाके, ध्यान से इन केसेस को पढ़ना, लिख लो, ठीक है। बाकी थ्योरी वैसी बना देना कि ये सब वहां मूव करेंगे, तो थ्योरी में एक एक की बता रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करो तो सबकी लिख के करना ताकि हैबिट बन जाए। चलो रब कर रहा हूँ, आ जाओ, हाँ आ जाए सर। अब कौन है, अब भाई बदल गया, अभी पहली बार आ रहा है कौन, NaCl। कैसा है, एक्वस NaCl, मतलब वाटर के आइंस भी होंगे और सोडियम प्लस क्लोरीन के आइंस भी होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दिखा दें, दिखाई दो सर। देखो होना क्या है, होना है क्या, देखो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो Na प्लस और क्या देगा, Cl माइनस आइंस देगा। देन कौन आ जाएगा हमारे पास, एक्वस है तो H2O भी आएगा। आने दो भाई, तुम H2 वाटर को कोई रोक पाया है, नहीं रोक पाया है। H प्लस और OH माइनस आइंस भी आ जाएंगे। अब मुझे बताओ कि कैथोड पे क्या होता है बच्चे, कैथोड पे सर रिडक्शन होता है, NCR होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसके पास कौन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आइंस जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ, जाएंगे सर। अब सर पॉजिटिवली चार्ज आइंस जाएंगे तो एक बार हमें सीरीज याद करा दो, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके शेरी को, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, है ना, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे। तो नाम लेके 12 सरदार का नाम में Na पहले ही आ जाता है, और सुनो प्रभु हाई कोर्ट हाइड्रोजन तो नीचे आता है। तो मतलब क्या हुआ, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ
तो उसका क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। और जब रिडक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H एटम बना लेगा। ऐसे ही ये प्रोसेस दोबारा होगा और ये फिर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ जानी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब एनोड पे बताओ क्या होगा। एनोड पे सर ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड कैसा है, पाव है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो कौन जाएगा वहां, नेगेटिवली चार्ज आयंस जाएंगे। फिर याद करो, फिर से लिखवा रहा हूँ Cl माइनस, चलो वंस मोर फिर से नीचे आते समय रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता था, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल OH माइनस आइंस का ज्यादा है। तो OH माइनस आइंस पहले रिड्यूस होंगे, लेकिन हमें क्या कराना है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज पहले Cl माइनस आइंस होंगे। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस क्या हो जाएंगी Cl माइनस आइंस की, देखो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऐसी दो Cl कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, Cl2 गैस। तो आपने क्या देखा, इस बार कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं हुआ, ना ही एनोड पे ना ही कैथोड पे, दोनों जगह क्या हुआ, गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हुए जो कि लिबरेट हो जाएंगे, पुर्र करके बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे बताओ NaCl की कंसंट्रेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ सर कम हो जाएगी, क्योंकि Cl माइनस आइंस यूज हो चुके हैं। पीएच क्या रहेगा, पीएच सर इस बार H प्लस आइंस यूज हुए हैं, तो OH माइनस आइंस सॉल्यूशन में है, और OH माइनस आइंस सॉल्यूशन में होंगे तो उनकी वजह से बेसिक करेक्टर रहेगा, यानी कि पीएच बढ़ जाएगा 7 से। तो आओ फिर, आओ 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 लिखते हैं क्या, वाओ वाओ नहीं, कंक्लूजन लिखते हैं। देखो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं कंक्लूजन या फिर नेट रिजल्ट। चल, तो नेट रिजल्ट में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, देखो सबसे पहली बात क्या, कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, कहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, ठीक। और क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ना। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि Cl माइनस आइंस यूज अप हो चुके हैं। और चौथी बात, pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, pH ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, क्योंकि अब सॉल्यूशन में OH माइनस आइंस बचे, ओ डिक्रीज क्यों लिख रहा हो भाई, इंक्रीज होगा ना, बता दिया करो भाई, गलती हो जाती है तो हो जाती है, तो सुधारो गलती को, विल इंक्रीज, ठीक है। तो पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चार कंक्लूजन थे हमारे पास, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस किसका होना है, लिख लो, रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस सर मोल्टन NaCl का होना है। मोल्टन क्या है सर, मोल्टन मींस मेल्टेड फॉर्म में। अब सॉल्यूशन उसका वाटर में मिक्स करके नहीं बनाया गया है, अब उसका सॉल्यूशन ऐसे बन गया है कि NaCl खुद ही मेल्ट हो गया है। अब कोई चीज मेल्ट होगी तो वहां पे उसी के आयंस तो रहेंगे, मतलब NaCl अगर मोल्टन है तो वहां पे बस Na प्लस आयंस होंगे और Cl माइनस आयंस होंगे। तो मोल्टन NaCl का मतलब क्या है, मोल्टन NaCl का मतलब वहां पे Na प्लस और Cl माइनस आयंस ही होंगे बस, ठीक है। क्या लिख दिया सर आपने, गंदा कर दिया, हटा चल। तो देखो फिर इसमें डायरेक्ट रिएक्शन ही बता देते हैं। तो बताओ, अब जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं कैथोड पे, अब ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। पहले तो हम डिसाइड करते थे, यहाँ तो केवल Na प्लस आयंस ही है, और Na प्लस आयंस है तो कैथोड पे क्या होता है, तो सर कैथोड पे होता है क्या, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन करा दो। देखो Na प्लस आयंस एक्वस थे, इलेक्ट्रॉन लिया, रिड्यूस हुए, काय में कन्वर्ट हो गए, Na सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड लिखा है वो, हटा दिया, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सॉलिड लिखा है, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। आज सर उसमें बताओ क्या होगा, किसमें, एनोड पे। तो भाई एनोड कैसा होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें क्या होता है,
पॉजिटिवली चार्ज वाले के केस में आपके पास ऑक्सीडेशन होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं, एनोड की कैरेक्टरिस्टिक ही वही है, ध्यान रखा करो, कुटाई होगी, पिटाई नहीं कुटाई। देखो तो क्या होगा सर, Cl माइनस आयंस होंगे, है ना। और जब ऑक्सीडेशन आप कराते हो तो आपको इतना नहीं पता है कि सर रिमूव होते हैं इलेक्ट्रॉन, पता है बच्चे, पता है क्या बन गया, Cl2 गैस। तो नेट रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, यहीं पे बता दूं, देखो यहाँ पे नेट रिजल्ट क्या आया है, यहीं पे बता देते हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए, आएगा आएगा। देखो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, नेट रिजल्ट ये आ रहा है कि सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। दूसरी बात, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड या इवॉल्व, इवॉल्व मतलब भी निकलना होता है, इज इवॉल्व एट एनोड। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इतना ही था इसमें, अब कुछ और आइंस थे ही नहीं वाटर के, तो उन्होंने कुछ अपना रिएक्शन दिखा ही नहीं, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो सर चलो, देखो रब कर रहा हूं। नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रोलिसिस किसकी देखनी है, डाइल्यूट H2SO4 की, किसके हेल्प से, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की हेल्प से। हाँ एक बात ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, जैसे बोल दे भाई राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, अब आप सोच में पड़ जाओगे, इलेक्ट्रोड तो इसने दिया नहीं है, तो जब लग अनलेस एंड अल्टन इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो तो आप उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड मान के चलोगे, प्लेटिनम का या ग्रेफाइट का। तो डाइल्यूट H2SO4 में देखो क्या क्या रिएक्शंस होंगी अगर करंट पास होगा वहां से, तो देखो H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या कर देगा, H प्लस आइंस देगा और SO4 2 माइनस आइंस देगा, साथ ही साथ वाटर के भी आइंस मिलेंगे, H प्लस एंड OH माइनस, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब मुझे बताओ, अब तो भाई बता दो क्या होता है कैथोड, सर कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, वहां पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वहां पे कौन लोग जाएंगे, वहां पे जाएंगे सर पॉजिटिव लोग, तो एट कैथोड कौन जाएगा, एट कैथोड पॉजिटिव लोग जाएंगे, लोग क्या सर, अकेला बेचारा H प्लस ही तो है, कोई बात नहीं उसको ले जाना। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, है ना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, H एटम बना लेगा, देन H प्लस H कंबाइन करके H2 गैस बना लेगा, तो ये रहा आपका। और सर उसका भी बता दो अब, एनोड का, तो बेटा एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है तो नेगेटिव लोग जाएंगे OH माइनस और सल्फेट माइनस। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल के फिर से Cl माइनस, क्या हो गया, ये सीरीज याद कराइए, Cl माइनस OH माइनस, ठीक है, NO3 माइनस, 3 देखो कितना भयंकर बन, SO4 2 माइनस, F माइनस, तो बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, SO4 2 माइनस आइंस का, यानी कि इसका पहले रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें तो ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा, ऑक्सीडेशन पहले होगा OH माइनस आइंस का, तो करा दो OH माइनस आइंस का ऑक्सीडेशन। देखो OH माइनस आइंस का ऑक्सीडेशन होगा, कौन सी रिएक्शन होती थी, देखो हट नहीं रहा है, देखो तो OH माइनस आइंस ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन देते थे इस तरीके से, फिर हमने इसको ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए पहले से 4 लिख लिया है, फिर हम दो OH को एक साथ रिएक्ट करा के 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन के बना देते थे, देन ये नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके O2 बनाते थे, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाती थी, 4 OH माइनस आयन से क्या मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, ये बात ध्यान रहेगी। अब बताओ नेट रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैं नेट रिजल्ट की बात करता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, होगा क्या बताओ मुझे,
आवाज खराब है गाओ ना तुम। देखो, तो नेट रिजल्ट क्या देखा आपने? नेट रिजल्ट ये देखा सर कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। H2 गैस इज H2 गैस इज लिबरेटेड कहाँ पे? एट कैथोड। दिख रहा है? कट गया, कोई बात नहीं। और O2 गैस इज लिबरेटेड या इवॉल्व कहाँ पे? एट एनोड। भाई ये तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, H2O2 अलग अलग हो गया, ठीक है। और मुझे बताओ पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? पीएच पे तो कोई होना ही नहीं चाहिए सर, एच और वो होगा, लेकिन बेटा एच प्लस आइंस देखो दोनों वजह से हैं। किसी एक वजह के अगर वो हुए होंगे कैथोड पे रिड्यूस, दूसरी वजह के तो रहे होंगे, यानी कि क्या होगा? H2SO4 का अमाउंट विल इंक्रीज, क्योंकि सॉल्यूशन में जाते ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है ना, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात हजम करने में दिक्कत होगी कि H2SO4 का अमाउंट क्यों बढ़ा सर, कम होना चाहिए ना, H प्लस यूज हो गए। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ बेटा कोई एक H प्लस यूज हुए होंगे ना, दोनों तरफ से आ रहे हैं ना H प्लस, फिर भी तो सॉल्यूशन में रहेंगे, सल्फेट माइनस आइंस भी रहेंगे, तो H2SO4 वैसे ही रहेगा। तो ये समझ में आया आपको? एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको केसेस में डिस्कस करा दिया, ठीक है। एक और केस है, शायद लास्ट ही केस है, तो पेशेंस से बैठो और खुद कोशिश करना करने की, पॉज यूज करके सब, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो हुई यहाँ इसीलिए, नोट कर लो। चलो देखो, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कॉपर सल्फेट का, नहीं कॉपर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, आप करोगे, करो 1 2 3 हो जाओ फ्री इस क्वेश्चन को करने के बाद। देखो, तो कॉपर क्लोराइड का मतलब क्या है? कॉपर क्लोराइड का मतलब सर ये जो ब्रेक हो रहा होगा, ये ब्रेक हो रहा होगा कॉपर 2 प्लस आइंस में और क्लोरीन माइनस आइंस में। एक्वस है सर, तो वाटर को भी कंसीडर कर लीजिए, तो H प्लस और OH माइनस आइंस। सारी बातें लिखोगे, चारों कंक्लूजन है। नोट पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, पीएच पे क्या फर्क पड़ा, कॉपर क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा। चलो हो जाओ शुरू। तो देखो, कैथोड कैसा? कैथोड नेगेटिवली चार्ज, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे रिडक्शन हो रहा है। कौन लोग जाएंगे? पॉजिटिव लोग जाएंगे। पॉजिटिव लोग कौन है? कॉपर 2 प्लस H प्लस। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का। सुनो प्रभु, हाई कोर्ट है आपका, है ना। तो कॉपर 2 प्लस आइंस जाएंगे, है ना। नीचे को आते समय क्या हो रहा है? SRP इंक्रीज हो रहा है, तो कॉपर 2 प्लस आइंस जाएंगे और वो रिड्यूस होंगे, रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या बना लेंगे? वो बना लेंगे कॉपर सॉलिड, ठीक है। ठीक है सर, और बताइए। और बताते हैं बेटा, एनोड पे क्या होगा? एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, तो नेगेटिव आइंस जाएंगे क्लोराइड और OH माइनस आइंस। ये क्या था? चलो वंस मोर, है ना, ऐसे करके नीचे को SRP क्या होता है? इंक्रीज होता है, लेकिन हमें तो यहाँ ऑक्सीडेशन कराना है। तो अगर OH माइनस आइंस मतलब क्लोरीन माइनस आइन OH माइनस आइंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इनका पहले रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन पहले किसका हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पहले Cl माइनस आइंस का हो जाएगा, तो Cl माइनस आइंस ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और फिर ये दो Cl एटम कंबाइन करके Cl2 गैस बना देंगे। तो आपने क्या देखा सर? हमने ये देखा कि कैथोड पे तो कॉपर डिपॉजिट हुआ और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हुई, और कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, दोनों यूज हो गए। साथ ही साथ पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि H प्लस और OH माइनस आइंस वैसे ही रहे। तो आपने क्या कंक्लूड किया यहाँ से? देखो, आपने सर ये कंक्लूड किया, दिखता नहीं है ना ये कलर, इसी से देखते हैं। चलो, ये कंक्लूड किया हमने सर कि कॉपर सॉलिड इज deposited at कैथोड, ठीक है। और क्या किया? क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड
कहाँ पे, इज लिबरेटेड एट एनोड। बाकी कंसंट्रेशन तो कम होगी है ना। कंसंट्रेशन ऑफ CuCl2 डिक्रीजेस, पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच विल रिमेन सेम। बेटा यहाँ पे हम खत्म करते हैं किसको, इलेक्ट्रोलिसिस के सारे केसेस को, जितने पॉसिबल थे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, ये सारे कवर कर दिए। देखो कुछ पूछना है तो पूछो, पूछोगे कैसे, कमेंट में पूछोगे, है ना। ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये तो था हमने प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करा, हमने क्वालिटेटिव, दो तरीके की एनालिसिस होती हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में हम बताते हैं कौन सी चीज कैसी है ना, लेकिन क्वांटिटेटिव में बताते हैं कितनी है। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर डिपॉजिट हुआ, क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, कितनी हुई, है ना, तो हम क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको पढ़ के आओ, ठीक है, रिवाइज करके अच्छे से, और पीछे का भी रिवाइज करते रहो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अच्छे खासे लेक्चर हो गए ना, तो उन सबको अपने टिप्स पे रखो, ताकि एंड में जब हम डिस्कस करें क्वेश्चंस, तो हमारे सारी चीजें हमारे माइंड में रिकॉल है। ठीक है, थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।